आज हम आपके सामने एक ऐसी रियल घटना, एक सच्ची घटना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी स्कूल तक नहीं गए हैं, ना उन्होंने कलम चलाई है, ना कभी पेज पलटा है, ना कॉपी को टच किया है, ना ही किताब की एक कहानी को पढ़ा है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज आपको कहानी बता रहे हैं। और साथ ही इनकी कहानी को सुनने के बाद आपको 4 चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला साहस, दूसरा धीरज, तीसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड और चौथा वैज्ञानिक सोच। जी हाँ, ये कहानी है श्री बुट्टू महतो, जिन्हें झरी महतो भी कहा जाता है। इनका घर मानटाड़ है, तोपचांची ब्लॉक के एक ग्रामीण क्षेत्र में ये निवास करते हैं। इनकी उम्र आज 75 वर्ष है, लेकिन ये कहानी आज से 15 साल पहले की है। उस समय गांव में कोई सुविधा नहीं थी, ना ही किन्हीं के पास मोबाइल था, ना ही वीडियो शूट करने का कोई साधन था। इसलिए इस कहानी को, जो कि ये वृद्ध हो चुके हैं, अब पता नहीं ये कितना दिन जिएंगे, लेकिन ये कहानी अगर जिएगी, ये कहानी को जिंदा रखना है ताकि लोग इससे सीख सकें। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ये कहानी इनकी है। एक गांव में एक महुआ का पेड़ है। उस महुआ के पेड़ को वीडियो के बाद में आपको दिखाएंगे। उस महुआ के पेड़ में कुछ तोता था, कह सकते हैं उसने घोंसला बनाया था, और उस तोता के कुछ बच्चे थे उसमें। तोता समझ रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में पैरट कहते हैं, हम लोग गाँव देहात में सुगा कहते हैं। तो तोता को लोग पालने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। जिस प्रकार लोग खरगोश पालने के लिए इंटरेस्ट होते हैं, तोता को पालने के लिए लोग बड़ा इंटरेस्ट होते हैं, उतावले होते हैं। तो इसी क्रम में बुट्टू महतो एक दिन पहुंच गए तोता को पेड़ से उतारने के लिए। तोता बहुत ऊंचे पेड़ में अपना घोंसला देता है, अपने बच्चों को वहीं जन्म देता है जहां लगभग हाइट हो, और वो महुआ का पेड़ था। तोता ने अपने बच्चों को एक घोंसला में एक महुआ के पेड़ में जन्म दिया था। बुट्टू महतो जी पहुंच गए वहां से तोता को निकालने के लिए, एक बच्चा लाने के लिए, ताकि घर में लाके वे पालन पोषण करेंगे और बच्चों के साथ खेलेंगे। इनके घर में छोटे छोटे नाती थे। ये चढ़ गए उस पेड़ में, लेकिन उसी पेड़ में पहले से उन तोता के बच्चों को खाने के लिए घात लगाकर एक खरीश सांप बैठा था, फुफकार मारता हुआ, एक काला अति विषैला खरीश सांप। बुट्टू महतो को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह तोता के चूं 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 की आवाज से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इन्होंने जैसे ही खोल में, महुआ के पेड़ में बड़ा खोल होता है, और उसी खोल में तोता बच्चा देते हैं। तो जैसे ही हाथ डाला, इन्होंने तोता के सोचा कि तोता का हम मुख को पकड़ लिए, तोता का जो चोंच होता है उसको पकड़ लिए ऐसे, लेकिन इन्होंने तोता के चोंच को नहीं, उस खरीश सांप को पकड़ा था। और जैसे इन्होंने बाहर लाया, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आपका शरीर सिहर उठेगा, आपका शरीर सिहर उठेगा, आप थर थर कांप उठेंगे सिर्फ सोच के। आप कल्पना कीजिए, बुट्टू महतो ने पकड़ा खरीश सांप, विषैला, जिसे नाग भी कहते हैं, और बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, वो सांप इनको लपेटना शुरू किया। देखिए, खुद बता रहे हैं, उस सांप इनको लपेटना शुरू किया। वो सांप लपेटते लपेटते इनके नाकों तक आ गया। नाक में देखिए, इशारा कर रहे हैं, वो सांप आपके नाक में आया था ना, देखिए नाक तक पहुंच गया था, हाथ को लपेटता हुआ। सोचिए आपके साथ ये घटना घटी होती, आप देख रहे थे कैसे उसको निकालेंगे। सोचिए थोड़ा देर के लिए कि ये घटना अगर आपके साथ घटती तो आप क्या करते हैं। आप तो, हमको लगता है, कूद पड़ते हैं, शरीर किसी के पीला हो जाता, पसीना पसीना हो जाता। अरे कोई बुरा मत मानिए, कोई तो पेड़ में पेशाब कर लेता। इतना विकराल समस्या सामने था, लेकिन बुट्टू महतो जरा सा नहीं डरे। डर लगा था क्या? नहीं, जरा सा डर नहीं लगा था। शरीर एकदम सही रख लिया, शरीर को इन्होंने सही रख लिया। यानी हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि शरीर कांपना नहीं चाहिए, नहीं तो शरीर डरना नहीं चाहिए। शरीर डरने से आदमी बीमार हो जाता है। तो शरीर को इन्होंने सही रख लिया, ये खुद कह रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकाले। तो पहला क्या था? धीरज। इन्होंने धीरज से काम लिया। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि दूसरा आदमी रहा छोड़ देते लो, और डरे झांप दे देते लो, और सांप को काटियो देते लो, यानी उसको सांप डस भी देता, वो आदमी मर भी जाता, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने साहस का परिचय दिया, अपना भी जान बचा लिया। भाई, एक बूढ़ा आदमी, उस समय 60 वर्ष की उम्र थी, अपना जान बचा लिया। उन्होंने क्या परिचय दिया? धीरज का। एकदम धीरज से काम लिया, जरा सा विचलित नहीं हुए। दूसरा साहस के साथ उस सांप का सामना किया, विषैला सांप, उसे बाहर निकाला। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारे पास अगर हाथ में हथियार भी हो, बंदूक भी हो, सामने अगर टाइगर खड़ा हो जाए दहाड़ते हुए ना, तो बंदूक का निशाना चुक जाएगा और हम लोग बंदूक छूट जाएगी। यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है कि हथियार है, उसका यूज करना चाहिए। बुट्टू महतो अचानक दिमाग में आया, ये देखिए पॉकेट, ये पॉकेट इनका उस टाइम भी था। उस पॉकेट में इस टाइप का ही कुर्ता था, उस टाइम पॉकेट इनके पास था। उस पॉकेट में एक ब्लेड था, पतिखुर। तो इमेजिन जी, यहीं पे देखिए कह रहे हैं ब्लेड यहाँ से निकाले। इन्होंने ब्लेड को निकाला। देखिए हमारे कहानी को बोलने से पहले कह रहे हैं कि सांप को बीच बीच में काट दिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए यहाँ हल्का सा दाग भी है, ब्लेड इनके हाथ में भी चल गया था, बहुत जोर से काटा था, इनको पता नहीं चला, बूढ़ा आदमी था। ऐसे काटते 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 ये सांप को तो पूरा काट दिया, और हाथ में थोड़ा सा ब्लेड से कट गया। एक कटी, देखिए दिखा रहे, एक कटी छिल गया। तो ये सोचिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरे लोग के पास बंदूक रहता है, AK-47 रहता है, लेकिन जब सामने शिकार आ जाए, सामने एक बाघ आ जाए, सामने एक बड़ा भयंकर जानवर आ जाए, तो लोग थर थर कांप उठते हैं।
लेकिन बुट्टू महतो जरा सा भी विचलित नहीं हुए और उस सांप को 2 टुकड़ों में बदल दिया, क्योंकि इन्हें याद आया कि मेरी जेब में एक ब्लेड है पतिखुर, उसे कहते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुरंत अचानक स्मरण होना कि मेरे पास क्या साधन है, क्या युक्ति है जो इस मुसीबत का सामना किया जाए। और अंतिम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया है, जो क से कमल नहीं जानता है, ए से एप्पल नहीं जानता है, जो 1-2 की गिनती नहीं जानता है, वह व्यक्ति वैज्ञानिक सोच रखता है। कैसे? सुनिए। इनका कहना था कि भैया हम लोग को आके बताएं कि अगर फुटबॉल तुम मारते हो तो पांव को जितना पीछे ले जाते हो उतना तड़ाक से तूफानी इस फुटबॉल को मारते हो, बैट को जितना पीछे ले जाते हो उतना क्रिकेट को शॉट मारते हो। तो सांप का भी वही काम है, सांप को छोड़ेंगे तबे ना पीछे जाएगा, ऐसे पीछे जाएगा तबे ना मारेगा हमको, हम छोड़बे नहीं की, हम छोड़बे नहीं की। एक बूढ़ा व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया है वो वैज्ञानिक सोच रख रहा है। अब देखे कि आप निकाल लिए तो उसको हमें काट रहे हैं। शरीर हमें नहीं सिलाया, शरीर नहीं सिलाया है, बार बार करेंगे, शरीर का नहीं डरा। एक व्यक्ति जो स्कूल तक नहीं पहुंचा है, जिसने कलम नहीं पकड़ी है, वह वैज्ञानिक सोच रख रहा है और हमें तर्क दे रहा है कि फुटबॉल मारने के लिए पांव पीछे करना पड़ता है, क्रिकेट में बॉल मारने के लिए बैट पीछे करना पड़ता है, तो सांप भी अगर हमको मारेगा तो फन पीछे करना होगा। हम मौका ही नहीं दिए। एक व्यक्ति, अति वृद्ध व्यक्ति जो स्कूल तक नहीं गया है, वह वैज्ञानिक सोच रखता है। तो ये थी कहानी श्री बुट्टू महतो की। हालांकि जीव, वन्य जीव को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन श्री बुट्टू महतो एक वृद्ध व्यक्ति थे और उस समय अपने जान को बचाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। इस कहानी से हमें 4 सीख मिलती है। हालांकि आप अगर कभी ऐसा सामना हो तो प्रयास कीजिएगा उस जीव को भी बचाने का, लेकिन इस कहानी से हमें फिलहाल 4 चीजें सीखने को मिलती है। पहला धीरज, दूसरा साहस, तीसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड और चौथा साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच। अभी किसके पास? एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कभी स्कूल ना गया है, ना कभी किसी कहानी को पढ़ा है, ना कभी स्लेट में भी इन्होंने ABCD तक नहीं लिखा है। तो ये कहानी है बुट्टू महतो की। ये थोड़ा कम सुनते हैं, इनसे बात करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को वॉल्यूम बढ़ा के बोलना पड़ता है, इसलिए सुन पाते हैं। तो एक बार चलिए फिर से इनसे रिपीट कराते हैं। बुबा, उस समय आपको कैसा लग रहा था? उस समय जब सांप आपको लपेट लिया तो कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? पूरा तो शरीर तो सिहराया नहीं, मैंने शरीर में यहाँ तक आ गया। हाँ, शरीर हमें क्या बोले कि हाँ हमारा ठंडा हो गया गोटी। हाँ, बस खाली ये कह रहा है कि शरीर थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, ठंडा पड़ गया था शरीर। ये कह रहा है कि जब सांप यहाँ लपेट लिया तो शरीर बाहें तक लगा कि कहीं हमको सुन्न हो गया है। होता है भाई, एक मौत सामने थी, लेकिन उस मौत का इन्होंने सामना किया और उससे जीत भी हासिल की। अच्छा, उसको आपको कैसे याद आया कि पॉकेट में मेरा ब्लेड है, पतिखुर है? दाबने लगा ना, वो मैंने हम यहाँ दाबे। अच्छा, सांप को ये पकड़े थे तो सांप को दाबने लगे, तो प्रेशर जब सांप को ये माथा में दिए तो सांप इनको हाथ में यहाँ लपेटने लगा और लपेटते लपेटते नाक तक आ गया। नाक सटा दिया, नाक में घुसने लगा। नाक में ढुकने नहीं देंगे, मतलब ढुकाने का प्रयास कर रहा था। देखिए कह रहे हैं कि पतिखुर निकाले, काट दिए और भाई दोनों टुकड़ा को अलग अलग फेंक दिए। तो ये कहानी है श्री बुट्टू महतो के जीवन की, एक वास्तविक घटना है और आपसे निवेदन होगा कि इस कहानी को जरूर सुने। एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी, यह व्यक्ति 75 वर्ष की अवस्था को पार कर चुका है, कल हमारे बीच रहे या ना रहे, इसकी कहानी जीवंत रहनी चाहिए। इसी मकसद से हमने ये वीडियो शूट किया है। ये हमारे रिश्ते में बाबा लगते हैं, बिल्कुल हमारे गोतिया के बाबा हैं, सखवार गुष्टी, और ये मानटाण तो चाची श्री बुट्टू महतो, झरी महतो, और हम लोग का जितना बाबा बचा है उसमें से एक बूढ़ा बाबा बचे हैं, यानी कोई नहीं है। तो ये इनकी स्टोरी बहुत ही खास स्टोरी है और ये बहुत सबके प्यारे हैं। इस मानटाण गांव में सबके चहते हैं, मस्त हैं। इनका नाम बुट्टू महतो है, लोग इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये कहानी थी श्री बुट्टू महतो की। अगर आप इस कहानी से इंस्पायर हुए, इस कहानी में सच में आपको कुछ लगा नया, तो लाइक और शेयर जरूर करें श्री बुट्टू महतो के लिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।